नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मुंबई के मीरा रोड पर राम भक्तों पर हुए हमले को लेकर के जिस तरह से वहां की सरकार ने बुलडोजर का एक्शन किया, उसके बाद दंगाई कांपने लगे हैं। और इस कांपने के पीछे जहां एक तरफ बुलडोजर का एक्शन है, वहीं शिव सैनिकों ने जिस तरह से अगले दिन इकट्ठा होकर उनको चुनौती दी, उससे उन्हें लग गया कि अब यह बदलता हुआ महाराष्ट्र है, ये वो महाराष्ट्र नहीं है, ना ये वो शिवसेना रही है जो उद्धव ठाकरे के टाइम में थी। उद्धव ठाकरे के समय में भी शिव सैनिक तो शेर ही थे, शेर तो शेर ही होता है, लेकिन अगर उसके गले में पट्टा डालकर बांध दिया जाए, पिंजरे में रख दिया जाए, तो शेर करेगा क्या? यही उद्धव ठाकरे के समय में हुआ था। महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो हुआ, उस समय कांग्रेस के साथ मिलकर के जो समझौता किया, ये वही कांग्रेस थी जो 2012 में आजाद मैदान में 5 लाख इसी तरह कट्टरपंथियों की भीड़ इकट्ठी होती है, पुलिस पर हमला करती है, वहां तोड़फोड़ कर देती है और उनको ये सब करने की आजादी दी गई। उसी के कारण उनका हौसला बढ़ा। उनको लगता है कि जहां कांग्रेस सत्ता में है, वहां तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो वही है जिसने हमारे लिए, यानी उन जिहादियों के कहने पर, देश के 2 टुकड़े करा दिए, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान हो गया। हमारे ही लिए, यानी उन जिहादियों के लिए इसी कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बनाकर अरबों करोड़ों रुपए की जमीन दे दी उनको। उन्हीं जिहादियों के लिए, यानी उन कट्टरपंथियों के लिए ही, उनके विचारधारा को पुष्ट करने के लिए, आप तुष्टीकरण करने के लिए इसी कांग्रेस ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाया। और अल्पसंख्यक हमारे संविधान के हिसाब से सिख भी होते हैं, जैन भी होते हैं, बौद्ध भी होते हैं और क्रिश्चियन भी होते हैं, लेकिन केवल एक विशेष धर्म के मानने वालों को अल्पसंख्यक की सारी फैसिलिटी इस कांग्रेस ने दी। तो उनके हौसले बढ़ गए कि कांग्रेस है तो हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। उनको लग रहा था कि उद्धव ठाकरे भले ही सीएम है, लेकिन हमारी सपोर्ट से है, और इसीलिए उनके हौसले बढ़े हुए थे। लेकिन अब उनको भूल हो गई, वो भूल गए कि इस समय जो एकनाथ शिंदे हैं, वो बाला साहब ठाकरे का पक्का और सच्चा शिष्य हैं। और इस समय मैंने जैसे कहा, शिव सैनिक तो शिव सैनिक ही रहता है, लेकिन आज की डेट में जब अगले दिन चुनौती दी गई, एक तरफ बुलडोजर कार्रवाई हुई, और बुलडोजर कार्रवाई खाली मीरा रोड पे नहीं हुई, उसके अगले दिन आपको बता दूं मोहम्मद अली रोड पर हुई। और क्यों हुई? क्योंकि भाई अब लोग कह रहे हैं हमारी गरीब की दुकान तोड़ दी, हम तो साहब 50 साल से यहां थे, हम तो साहब गरीब आदमी दुकान चला रहे थे। भाई कौन मना कर रहा है? पूरे महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में अगर कोई फलों की ठेली लगाता है, फलों की कोई दुकान लगाता है, क्या वो उसका किराया देता है? आप देखेंगे ज्यादातर फल बेचने वाले कौन है? ये वही जालीदार टोपी लगाकर के इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, यानी मुस्लिम है। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही फल बेचते हैं, लेकिन वो फल बेचने वाले 99.9%, मात्र 0.1% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पक्की दुकानें ले रखी होंगी और उस पक्की दुकान में फल बेचते होंगे। वरना क्या करते हैं? गरीब आदमी है, रेहड़ी लगाएंगे, सड़क के किनारे कहीं मेज रख करके बेचते हैं। कौन टोकता है उनको? ना बीएमसी कुछ कहती है, ना नगर निगम कहीं कुछ कहता है, और एक शुल्क लेने के बाद उनको वो दुकान लगाने की अनुमति होती है। जितने भी ऐसे काम करने वाले लोग हैं, मैं तो अपने उत्तर प्रदेश में देखता हूं कि लुहार का काम करने वाले हैं, बढ़ई का काम करने वाले हैं, वेल्डिंग का काम करने वाले हैं, किसी के पास दुकान में इतना स्पेस थोड़ा ही है, सड़क पर रखकर करते हैं, कभी कोई मना नहीं करता। लेकिन आप गलत काम भी करेंगे, आप सड़क पर कब्जा भी करेंगे, आप किराया भी नहीं देंगे बीएमसी को, और यह भी सोचेंगे कि आप इस देश में देश का माहौल खराब करने का काम भी करेंगे। आप इस देश के बहुसंख्यक जो कि राम भक्त हैं, उनके ऊपर हमला भी करेंगे, और वो सहन भी कर लेंगे। सहन करते आए हैं, इस सहन करते आए को आप कमजोरी ना समझें। हिंदू सहिष्णु है निश्चित रूप से, लेकिन आपको तो याद होगा 2014 के बाद जब मोदी सरकार बनी, यही वामपंथी, इसी तरह के कांग्रेसी ये मीडिया में आकर कह रहे थे ये देश तो असहिष्णु हो गया है, इनटॉलरेंस बढ़ गया है, इस तरह के शब्द इजाद किए गए। महाराष्ट्र के, बॉलीवुड के बहुत सारे लोग, जिसमें महेश भट्ट जैसे लोग, ये कई ऐसे लोग थे
चाहे जावेद अख्तर हो, कुछ हो, इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस कह के ये भारत को बदनाम कर रहे थे। अगर भारत में भारतीय जो बहुसंख्यक है यानी हिंदू, अगर वो इंटॉलरेंस हो जाए या हो जाता तो पहली बात तो देश के टुकड़े नहीं होने देता, दूसरी बात जो वक्फ बोर्ड बनाया गया उनको जमीनें नहीं देने देता, तीसरी बात अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय नहीं बनने देता, चौथी बात उस सरकार को कतई सत्ता नहीं सौंपता जो एक उस लोगों को तुष्ट कर रही है, उनका तुष्टीकरण कर रही है, उनको करोड़ों रुपए हमारे टैक्स का पैसा दे रही है, जिनकी वजह से देश का बंटवारा हुआ। हमेशा पिटकर हिंदू चुप बैठ गया कि पुलिस कुछ करेगी, कानून कुछ करेगा, इस देश का कानून, क्योंकि कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं। लेकिन इस हमारे धैर्य को या हमारे कानून के पालन करने का जो हमारा विचार है, इस विचार को कोई कमजोरी समझ लेगा तो वो भूल जाएगा कि हम कौन हैं, हमारे पूर्वज कौन हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। और महाराष्ट्र में तो बच्चा बच्चा छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानता है। भाई वहां तो मैंने देखा है, पूरे भारत में कहीं देखा नहीं है, केवल मुझे वो दृश्य राजस्थान में दिखाई दिए हैं या वो महाराष्ट्र में दिखाई दिए हैं कि वहां की लड़कियां भी, बच्चियां भी, महिलाएं भी दोनों हाथों से मैंने तलवार चलाती हुई देखी है, दोनों हाथों से। क्योंकि वहां वो जो छत्रपति शिवाजी महाराज का, मराठाओं का जो एक अपना इतिहास है, उन्हीं का ब्लड तो लोगों के अंदर है। तो वो ये भूल जाते हैं जब कोई इस तरह की बातें करते हैं, दंगा फसाद करने की कोशिश करते हैं, भूल जाते हैं कि आप कहां हो। सरकार बाद में आएगी, पहले वहां के लोग ही इस बात में सक्षम हैं कि वो ऐसे जो माहौल खराब करने वाले लोग हैं उनको ठिकाने लगा सकें। और इसीलिए आपको बता दूं कि अब वो घुटनों पे आ गए। जिन लोगों ने भी दंगा फसाद किया था, राम भक्तों पर पथराव किया था, अब वो कह रहे साहब हमारी दुकान बचवा दो, किसी तरह हमारे बच्चे जेल ना जाएं, इससे बचवा दो। तो अब उसको लेकर के सभी पार्टियों के विधायकों को कमिश्नर ने बुलाया। और वहां के आपको बता दूं जो वहां कमिश्नर हैं पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे, उनको ये ड्यूटी पे लगाया गया। और उन्होंने आपको बता दें कि मनसे के संदीप राणे, एनसीपी अजीत पवार के मोहन पाटिल और आरपीआई के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सेलकर, जिन्होंने बंद का भी आह्वान कर दिया था, और फिर गीता जैन आपको याद होंगी जो विधायक हैं, वो वहां बता रही थी कि किस तरह से बैरियर लगा दिया गया है और आई कार्ड चेक किया जा रहा है, तब वहां भेजा जा रहा है, हमारा एरिया है ऐसा कहा जा रहा है। उसको लेकर संज्ञान लिया गया और अब यह तय किया गया कि इस तरह का कोई भी क्षेत्र नहीं होगा। भाई ये देश किसका है? मुंबई का कोना कोना मुंबईकर का है और हर किसी को वहां जाने का अधिकार है। पाकिस्तान थोड़ा ही है कि आप आई कार्ड चेक करेंगे एंट्री तभी होगी। वो हिंदुस्तान का हिस्सा है भाई। किसी को ये भ्रम हो जाए कि कोई क्षेत्र हमारा है और हमारी मर्जी के बिना यहां कोई नहीं आ सकता, आप ये दहशत फैलाने की कोशिश करोगे। महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, और वो महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश के अंदर इस तरह का माहौल बना रखा है। कुछ जगह कब्जा कर लेते हैं, जैसे आपने देखा ना हरियाणा में नूह, वो पिछले दिनों दंगा हुआ, वहां हिंदू यात्रा पे ही हमला हुआ। कहते साहब नूह में मत चले जाना। पुलिस की भी हिम्मत नहीं है कि कुछ वहां घुस सके और अपराधियों को पकड़ सके। संयुक्त रेड करनी पड़ती है, हजारों पुलिस बल का इंतजाम करना पड़ता है अगर किसी अपराधी को हरियाणा के नूह में पकड़ना हो। तो क्या हुआ? क्या ऐसा थोड़ा ही है कि दंगाई बख्श दिए गए? जब शासन और प्रशासन तय कर लेता है तो फिर उनको कोई नहीं रोक सकता। बहुत बड़ी ताकत होती है सरकार, चाहे सेना लगानी पड़े तो सरकार को कोई झुका नहीं सकता। ऐसे ही जो इस देश में ताकत है, वो ताकत का दुरुपयोग अगर कोई लोग कम्युनिटी में इकट्ठे होकर करें तो वो ये भूल जाते हैं कि एक तरफ आप 20 से 25 करोड़ हैं तो एक तरफ वो 80 से 100 करोड़ हैं। लेकिन ओवैसी जैसे लोग कुछ भड़काने की कोशिश करते हैं कि साहब आज तो हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई है, और कुछ लोग तो ऐसा ही भड़काते हैं, क्या हुआ तुम 25, हम 25 करोड़ हैं तो तुम 100 करोड़ हो, हम भारी हैं, ऐसा कहकर लड़वाने की मूड में है कि ऐसा भड़का दो। और कुछ ये ऐसे कम बुद्धि के लोग हैं जो ये कहने से सड़कों पे आ जाएंगे, और फिर सड़कों पे आने का मतलब है दंगा फसाद। दंगा फसाद होगा तो इस देश में कानून है और पुलिस है, यहाँ सरकार है, ये चुप थोड़ा ही बैठेगी। तो भाई महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, ये महाराष्ट्र की सरकार ने दिखा दिया और शिव सैनिकों ने एकजुट होकर ये बता दिया कि भाई यहां जो है, आप ये ना सोचें कि बाला साहब ठाकरे जी इस समय नहीं है,
हालांकि इस मुद्दे पर आपको बता दूं, जब ये कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई है, ये बड़ी खुशी की बात है कि उद्धव ठाकरे गुट के भी यहां पर विधायक शामिल हुए और एकजुट होकर सबने तय किया कि अब कोई माहौल को खराब करने वाले लोग जो होंगे उनको चिन्हित किया जाएगा और पुलिस को उसकी सूचना दी जाएगी, ताकि ये तय हो कि भाई किसी निर्दोष के ऊपर कार्रवाई ना हो जाए, लेकिन जो दंगाई है उसको कतई छोड़ा नहीं जाएगा और जो निर्दोष है उसको छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन यह बात तो सबको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इस देश में अब कायदे से रहना पड़ेगा। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मैंने पहली वीडियो की थी मीरा रोड पर, तो महाराष्ट्र के लोगों ने उसको काफी सराहा है। उसमें मैंने एक बात बोली थी कि जो दंगा भड़काने वाले लोग हैं, ये गली मोहल्ले के जो पत्थर मारने वाले लोग हैं, इनको तो बुद्धि नहीं है, कम पढ़े लिखे बच्चे हो सकते हैं और ये दारू फारू पीने वाले हो सकते हैं, लेकिन जुबैर जैसा टाइप का एक पत्रकार जो पढ़ा लिखा भी है, डिग्री भी है और दुनिया में उसका नाम भी है और लोग उसको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। जब वो एक्स पर कुछ पोस्ट करता है ना, उसको सब लोग शेयर करते हैं विदेशों तक में। उसको ये सोचना चाहिए कि वो अगर कोई पोस्ट कर रहा है वीडियो को, तो वो ये ध्यान रखे कि हिंदू मुस्लिम में उसको ना बांटे। क्या लिखता है वो? लिख देता है नीचे, देखिए ये हिंदू दंगाई ये गरीब फलाने की दुकान में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। भाई आपको छोटा छोटा फोटो दिखा रहा है, किसी सीसीटीवी फुटेज से या किसी ने छत से वीडियो बना लिया है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये राम भक्त हैं? या कोई कैसे कह सकता है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं? दंगाई दंगाई होता है। वो दंगाई किसी ने पार्टी पॉलिटिक्स के चलते भड़का कर भेज दिया हो। मैं तो ये कहता हूं कि वो कांग्रेस के ही गुंडे हो सकते हैं, क्योंकि इस समय जो सरकार चल रही है एकनाथ शिंदे की और बीजेपी के साथ मिलकर के, अब ये कुछ लोग तो चाहेंगे ही ना कि ये सरकार बदनाम हो। तो बदनाम करने के लिए कौन करेगा? जो विपक्षी पार्टियां हैं। तो विपक्षी पार्टियां वहां दंगा भड़का सकती हैं, लोगों को भड़काकर सड़कों पे उतार सकती हैं। हो सकता है जुबैर भी उन्हीं के गुट में शामिल होकर के इस तरह भड़काने वाली बात कर रहा है। अब देखिए होता क्या है कि कोई दंगा फसाद कर रहा है, जब तक जांच नहीं होगी कैसे पता लगेगा? जांच करेगी पुलिस। लेकिन कोई एक अपने आप को पत्रकार कहने वाला एक वीडियो क्लिक करके, फोटो क्लिक करके और उसको शेयर कर रहा है और उस पर कमेंट भी लिख दिया उसने, हिंदू दंगाई, राम भक्त दंगाई, बजरंग दल के लोग। जैसे उसने, आपने देखा ना कि नुपुर शर्मा के मामले में किया, उसके बाद नुपुर शर्मा को थ्रेट्स मिलने लगी। ये तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उन्होंने Y+ सुरक्षा दे दी नुपुर शर्मा को, वरना नुपुर शर्मा आज हमारे बीच जिंदा रहती क्या, जिस तरह के हालात पैदा हुए थे। तो मैं ये कहता हूं कि जो इस तरह के पढ़े लिखे लोग हैं, सोची समझी रणनीति के तहत जो भड़काने का काम करते हैं, सरकार को चाहिए कि आप कमेंट पढ़ें जनता के। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट पढ़ेंगे, अमित शाह को चाहिए पढ़ें, देवेंद्र फडणवीस को चाहिए कि इस वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ें। महाराष्ट्र की जनता लिख रही है कि जुबैर पे कार्रवाई करो, असदुद्दीन ओवैसी पे कार्रवाई करो। भाई जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर एक नेता, एक सांसद ये कह रहा है हमारी मस्जिद शहीद कर दी और हमारा समय आएगा तो हम इसको ठीक करेंगे, यानी वो राम मंदिर को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसी बात जो भी करे उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह की धाराओं में उसको जेल में डालिए और नया कानून बनाया है जिसके तहत 20 साल की सजा है, इनको 20 साल के लिए जेल में डाल दीजिए, कहीं जमानत ना मिले, ऐसा व्यवस्था करिए। तो आगे से कोई इस तरह की भड़काऊ पोस्ट करने से बचेगा, भड़काऊ बात करने से बचेगा और देश में अमन शांति हो सकेगी। महाराष्ट्र सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने बुलडोजर का एक्शन लिया, तुरंत दंगाइयों पर कार्रवाई की। महाराष्ट्र की जनता काफी खुश है, लेकिन अभी बहुत सारे महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कोने हैं जहां हिंदू सुरक्षित नहीं है, यात्राओं पर हमले होते हैं। चिन्हित करके महाराष्ट्र की सरकार को वहां के गुंडे बदमाशों को जेल के अंदर डाल देना चाहिए, जैसा योगी आदित्यनाथ ने अभियान चलाकर किया। जब तक महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा कि गुंडे माफियाओं पर सख्त एक्शन नहीं होगा, उनके लिए नियम कायदा बदलना पड़े, तो योगी जी से पूछ लेना चाहिए देवेंद्र फडणवीस को। तब तक महाराष्ट्र के अंदर कहीं ना कहीं कोनों पर इस क्षेत्र में हमले होते रहेंगे। बहरहाल महाराष्ट्र में, अब मुंबई में मीरा रोड समेत बाकी जगह शांति है और यह शांति अच्छी है। सबको समझना चाहिए, सबकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। और हिंदू तो कभी भी हिंसक होता ही नहीं है, लेकिन जब उसको उंगली करेंगे तो फिर वो क्या करेगा। आप अपना कमेंट जरूर दीजिए ताकि सरकार जाने कि आपकी इच्छा क्या है। वंदे मातरम, जय श्री राम।